राजस्थान सरकार ने जयपुर के जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी प्रकरण में त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रभावी जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन डॉक्टर सुशील कुमार परमार, उप वित्तीय सलाहकार सुरेश चंद्र जैन, अतिरिक्त निदेशक एड्स कंट्रोल सोसाइटी डॉक्टर केसरी सिंह शेखावत और औषधि नियंत्रक प्रथम डॉक्टर अजय फाटक को शामिल किया गया है। ये कमेटी साल 2023-24 से लेकर आज की तारीख तक जेके लोन अस्पताल के ब्लड बैंक के स्टॉक का सत्यापन और ऑडिट करेगी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज आदि के माध्यम से अनुसंधान कर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। हमारी पूरी टीम आई, हमारे साथ भी अधिकारी सब आए। पहले मौका मैंने किया, ब्लड बैंक देखा तो हमें लगा कि वाकई मामला संदिग्ध तरह से कोई घटना पुनः प्रतीत होता है। तुरंत हमने कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के साथ साथ ही हमने वहाँ के जो ब्लड बैंक इंचार्ज से पूछा कि आपने इस बारे में बताया क्यों नहीं। उन्होंने क्यों बताने में देरी क्यों 24 घंटे की। और इसके अलावा हमने कमेटी बना के हमने सबको इन्फॉर्म किया, हमारे उच्च अधिकारियों को उनसे राय लेके उसके फिर हमने दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुदर्शन, पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर चिकित्सा विभाग पर सबकी निगाहें थी और अब प्लाज्मा चोरी को लेकर, और वो भी बच्चों का ऐसा अस्पताल जहां पर बच्चों के परिजन इसी बात को लेकर चिंतित रहते थे अब तक कि उनके बच्चों को ब्लड को लेकर किसी तरह की कमी ना आए, वो खतरे में ना रहें। अब एक नई कमेटी बनाई गई है, इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, पहले अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले की जांच करें तो चिकित्सा मंत्री का जो स्टेटमेंट आया था कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बरगट्टा, आरयूएच कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी और एसएमएस के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर अचल शर्मा, उन्होंने इस्तीफा मांगा था। तो तीनों के इस्तीफे की खबरें इस समय यहाँ पर है कि तीनों ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जो कॉपी है वो अभी तक यहाँ पर मीडिया के हाथ में नहीं आई है, लेकिन ये खबरें जरूर सर्कुलेट है कि इन तीनों ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। जबकि अचल शर्मा पहले भी 1.5 महीने पहले जब ब्लड बैंक वाला यहाँ पर मामला सामने आया था, जहाँ पर ब्लड चढ़ाने से मौत हुई थी, उस समय भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस समय उनकी कार्यशैली को ने स्वीकार नहीं किया था। बहरहाल अगर यहाँ हम बात करें, इससे ओवर भी नहीं पाए थे डॉक्टर प्रभात की यहाँ पर एक बार फिर से जेके लोन अस्पताल में यहाँ ये एक कह सकते हैं कि शर्मसार कर देने वाला ही मामला है, क्योंकि नौनिहाल जिस तरीके से वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जूझते रहते हैं ब्लड के लिए और वहाँ पर जूझते रहते हैं प्लाज्मा के लिए कि यहाँ पर है नहीं और बहुत से रिस्ट्रिक्शन है, बाहर के भी नहीं ला सकते, उसके एक अलग वहाँ पर नियम और कायदे वहाँ पर बनाए हुए हैं। लेकिन वहाँ पर मिल नहीं पाता कई बार, इसलिए भी मरीज जो है वहाँ उनको छोड़ते जाना पड़ता है। और ऐसे में यहाँ पर कृष्ण कटारिया की बात करें तो लंबे समय से ये यहाँ पर सामने आया है कि ये ब्लड बैंक से चोरी कर रहा था, प्लाज्मा और दूसरी चीजें करी या नहीं करी ये अभी जांच में सामने आएगा। और उसको जब रंगे हाथों यहाँ पर डॉक्टर प्रभात पकड़ा गया तो इसने कबूल किया कि हाँ मैंने इस तरीके की चोरी की है। और उसके बाद में जब इनकी कार की तलाशी ली गई तो उसमें 76 जो पैक थे, हम एक तरीके से कह सकते हैं 76 यूनिट जो प्लाज्मा थी वो उसमें बरामद हुई। और यहाँ पर रंगे हाथों जब उसको पकड़ा तो यहाँ कई तरह के सवाल उठे। पुलिस में यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, पूछताछ अब भी यहाँ पर जारी है, लेकिन सवाल कई तरीके के उठ रहे हैं। जेके लोन अस्पताल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा में एक साथ 76 बैग्स मिलने और लंबे समय से इस तरह की शिकायतें मिलनी, तो अकेला क्या कृष्णकांत इसमें शामिल था या और भी लोग इसमें शामिल थे जिसकी यहाँ पर जांच की जा रही है? और क्या निजी ब्लड बैंकों को भी तो ये नहीं बेचा जा रहा था, क्योंकि कीमत डॉक्टर प्रभात 3 से 4 हजार रुपए यहाँ पर होती है। और जब हम देखते हैं कि डेंगू मलेरिया और जो प्लेटलेट की जरूरत होती है तो कई हजार यहाँ पर रुपया इसका वसूला जाता है। तो बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं डॉक्टर प्रभात। तमाम जानकारी के लिए उम्मीद की जा सकती है कि अगले 3 दिन में जो रिपोर्ट पेश होगी इस कमेटी की तरफ से, उसमें कई ऐसे खुलासे होंगे और ये पता चल पाएगा कि ऐसा कौन सा ये नेक्सस था जिसने इस तरह से बच्चों की ज़िंदगी जो प्लाज्मा बचा सकता था उस पर इस तरह से डाका डाला।